हेलो दोस्तों, एडी सर यानी कि मैं एडी सर जीएसवाई एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और थोड़े से चिंतित भी होंगे। तो इतना बड़ा एग्जाम दिया है आपने तो चिंता होना तो जायज़ बात है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप ज़्यादा चिंतित होंगे और जब खराब गया है तो फिर चिंता लेने की कोई बात ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सही जगह पर आए हैं। मैं आज आपकी चिंता को दूर करने वाला हूँ। मैंने कुछ ऐसे टॉपिक ले रखे हैं जिसको लेकर हर बच्चा परेशान है। और वो अगर आप इस वीडियो तक आए हैं मतलब आप परेशान हैं, सब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ये वीडियो देखें वो वीडियो देखें, क्या करें। तो चलिए मिलकर आपकी चिंता को दूर करते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रखे हैं जिन पर अपन बात करेंगे अभी। तो जिसमें से पहला टॉपिक तो ये रहेगा कि हाई कट ऑफ, इसको लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं कि क्या कट ऑफ सच में हाई जाने वाली है। तो ये पहला टॉपिक रहेगा, इस पे बात करेंगे कि कट ऑफ क्या सच में हाई जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। इस पे भी बात करेंगे। आप अंत तक बने रहिए, आपकी सारी चिंताएं सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा मैं आज। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आंसर की कब आएगी, और आंसर की आने के बाद होगा क्या असल में, किन बच्चों के नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे, इस पर भी एकदम डिटेल में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि रनिंग किसको करनी है, किसको रनिंग करनी है, कब करनी है, कितना टाइम लगेगा, रनिंग होगी कब तक, इस पर भी बात करेंगे। और जो मुख्य चीज़ है, जो मेरे साथ वालों को, हर बच्चे को जिसने भी पढ़ाई की है, जिसने मेहनत की है, उसको ये दिक्कत है कि क्या आपको भी डर लग रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो हाँ, आप समझ जाइए कि आपका पेपर अच्छा गया है। तो अगर पेपर पढ़ाई की है आपने तो डर लगना जायज़ है, और मैं आपके डर को दूर करने के लिए ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ऊपर के 5 पॉइंट दिए हैं ना, इन पाँचों से भी ज़्यादा आईएमपी है कि अब आगे क्या करना है। यूट्यूब पर भर भर की वीडियो बनाई जा रही हैं कि यूपीएसआई 2025 की कट ऑफ क्या रहेगी, भर भर के व्यूज़ लूटे जा रहे हैं। मेरा तो चैनल नया ही है, पर मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि मैं 2021 में भी यूपीएसआई दे चुका हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आपको नहीं करनी है। तो आप अंत तक बने रहिए। मुश्किल से 10 मिनट के लिए वीडियो खींचूंगा। मेरा ज़्यादा इस पर मैं कट ऑफ की तो मैं पहली वीडियो बता चुका हूँ, तो कट ऑफ ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाऊंगा मैं कट ऑफ पे, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। बाकी ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे अपन। तो चलिए पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ सच में हाई जाने वाली है। तो देखो, मैं अब पहले ही बता चुका हूँ कि आपको वीडियो बना के कि 2017 से 2021 तक का जब बच्चों ने सफ़र किया तो लगभग 50 नंबर इंक्रीज हो गए। पिछली बार 252 का टॉप गई, फिर 316 तक चली गई, 50 प्लस 60 55 प्लस नंबर इंक्रीज हो गए। तो ऐसे ही इस बार होने वाला है कि 2025 में भी 50 नंबर का तो नहीं, लेकिन 30-35 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है अप्रोक्स। अभी एकदम परफेक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। आप कहीं भी भटक लो, किसी के पास चले जाओ, किसी को नहीं पता कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। सब अनुमान लगा रहे हैं अपना अपना, मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप देखो और शेयर करो। तो कट ऑफ तो हाई पिछली बार की तुलना में, 2025 की तुलना में 100% रहने वाली है। कितनी हाई रहेगी ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है किस चीज पर, कि बच्चों का रॉ क्या बन रहा है, रॉ स्कोर क्या बन रहा है। मतलब जो टॉपर्स रहता है ना, टॉपर्स का रॉ स्कोर क्या गया है, फिर उसके बाद उसको 100 मान के तो सबको अपना इक्वल किया जाता है। तो अभी किसी को पता नहीं है कि कौन सी शिफ्ट में किस बच्चे के कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसका रो हाईएस्ट रॉ स्कोर क्या जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। सब मन से तुक्के मार रहे हैं कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट ईजी है। ये तो हो गया देखो तुक्के वाली बात। मैं आपको एक बहुत बढ़िया और एक बहुत नई चीज बताने वाला हूँ। आंसर की भी बताऊंगा मैं। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन में जो वेरिएंस आएगा अभी, टोटल टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि 15-20 से भी प्लस ही थी, 10-15 दिन तो एग्जाम ही चला था। दो दो शिफ्ट हो रही थी, 30 प्लस शिफ्ट थी। एग्जैक्ट कितनी थी मुझे अभी आज तो याद नहीं है, लेकिन 30 प्लस शिफ्ट थी। तो 30 शिफ्ट जब होती हैं तो बात अलग होती है, 4 जब शिफ्ट होती हैं तो बात अलग होती है। पेपर 4 ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बोल रहे हैं कि 20 नंबर का तो नहीं हो जाएगा, इतना कुछ नहीं होगा। 5 से मैक्सिमम 10, जो कि पॉसिबल नहीं है, यही मान के चलो 5 से 8 नंबर का आपका
नॉर्मलाइजेशन का रहेगा। अगर कोई एकदम कोई इजी शिफ्ट में आ गया तो उसके 5-6 नंबर कम हो जाएंगे, किसी का हार्ड फंस गया तो उसके 5-6 नंबर बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने चारों पेपर देख रखे हैं, किसी भी पेपर में 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 10+ चला जाए ना अगर, तो आप मुझसे आके गालियां देना कमेंट में कि भैया आपने बताया था सर और ये गलत हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और बाकी अभी किसी को रॉ स्कोर पता नहीं है, तो कोई 100% नहीं बता सकता। जब आंसर की आएगी तब रॉ स्कोर का थोड़ा सा अनुमान लगेगा, तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। फायदा नुकसान होगा, लेकिन 10 नंबर के अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, 10 से नीचे ही रहेगा 10 के। तो एक ये पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं आंसर की पे। तो बच्चों का ये डाउट है कि आंसर की कब आने वाली है, कब आएगी आंसर की, पहला डाउट तो ये। तो आंसर की को आने में पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार एग्जाम खत्म होने के 10 दिन बाद आंसर की आ गई थी। तब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तब 10 दिन बाद आंसर की आ गई थी। क्योंकि एग्जाम 10 से पहले 8 दिन में आ गई थी। 2 तारीख तक एग्जाम चला था, 10 को आंसर की आ गई थी, तो 8 या 10 दिन में आ गई थी आंसर की। तो इसी हिसाब से अभी लगा लीजिए, अभी 14 और 15 को एग्जाम हुआ है, तो 10 दिन मान के चलिए आप, 25 तक 100% आंसर की आ जाएगी। हो सकता आज आ जाए, हो सकता कल आ जाए, लेकिन 25 तक 100% आप मान के चलिए, निश्चिंत रहिए, 25 के पहले पहले आपके आंसर की आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आ जाएगी, लेकिन 25 तक मैं श्योर हूँ कि आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की से होने क्या वाला है, असली खेल तो यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आंसर की खेल क्या खेलेगी। आंसर की खेल ये खेलेगी, देखो कि पहली बात तो देखो, जो हाइप बनाई जा रही है, थोड़ा डर फैलाया जा रहा है, वो बात सही है कि बच्चों के, कोई कह रहा है मेरे 140 हैं, कोई कह रहा है मेरे 150 हैं, कोई कह रहा है 155 है। तो देखो ये कुछ बच्चे इनमें से तो झूठे हैं, मुश्किल से जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो बच्चा घर पे बैठ के उसको आगे क्या करना है उस पर प्लान कर रहा होता, रनिंग करनी होता रनिंग कर रहा होता, वो कमेंट में नहीं खेल रहा होता, यहाँ वहाँ भ्रामक जानकारियां नहीं फैला रहा होता। ये वो बच्चे हैं जो 120 पे लटक गए हैं, अब वो सबको झूठी जानकारी दे रहे हैं, जिसके भी जो 135 या फिर 130 पे है तो वो रनिंग ना कर पाए, इसलिए उनको बहकाने के लिए ये सब डेटा फैलाया जा रहा है। तो आप इन सब की बातों में, किसी की बातों में ना आए। आपने मेहनत की है और अगर आपके 135 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। और ये 150-55 वालों की बहकावे में ना आए, ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो चलिए बात करते हैं कि खेल क्या होने वाला है आंसर की में। पहली बात तो क्या है, कुछ बच्चे जो ये चिल्ला रहे हैं ना 140 150, इनने क्या है, इनको एक तो पहले ये भी नहीं पता है, अभी जल्दबाजी में इनने गोले भरे हैं कि इस गोला भी सही भरा है कि नहीं। कुछ बच्चों के गोले, बहुत सारे बच्चों के गलत हुए हैं। कुछ बच्चों को पेपर इजी का बोल रहे हैं, लेकिन पेपर इजी होने के बाद भी वो टाइम पे गोले नहीं भर पाए। 160 गोले भरने में 25 मिनट का टाइम लगता है, जो कि मतलब आप समझ रहे हो, एक 25 मिनट निकाल लिए जाए तो आपको 1.5 घंटा मिल रहा है पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। हर किसी के पास की बात नहीं है पूरा पेपर कर पाना, जिसने मेहनत की है सिर्फ वही पेपर कर पाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्या कि एक तो गोले भरने में गलत गोले भर दिए हैं लोगों ने, और उनको पता नहीं है, उनको लग रहा है कि उन्होंने सही भरे हैं, तो उसके 4-5 नंबर और घटेंगे, तो उसका बाद में पता चलेगा। आंसर की से सही खेल क्या होने वाला, आप चलिए इस पे बात करते हैं। क्या होगा कि आपके बन रहे हैं, मान लो क्या 140 बन रहे हैं आज की डेट में, किसी के बन रहे हैं क्या 135, 2 लोगों पे बात करेंगे अपन, ठीक है। तो आज की डेट में दोनों सेम शिफ्ट के बंदे हैं, ये माइनस में चल रहा है, ये प्लस में चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होगा जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं 4 की 4 शिफ्ट में से मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे। 3 से 5 क्वेश्चन डिलीट, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, 3 तो 100% डिलीट होंगे ही होंगे। तो ये क्वेश्चन होंगे डिलीट। तो अब यहाँ खेल क्या होगा ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन रहा। जो 140 वाला है, अगर सोच के देखो, इसने ये जो 5 क्वेश्चन डिलीट होंगे, ये 5 क्वेश्चन इसके पहले सही थे तो इसने सही में काउंट कर रखे, और ये इसके क्वेश्चन हो गए डिलीट। तो ये अब आज की डेट फिर फाइनल आंसर की इसके कितने बचे क्वेश्चन राइट, 135। वो अलग चीज है कि देखो 160 में से 155 हो जाएंगे, तो वो तो इसके लिए भी 155 ही रहेंगे, इसके लिए भी 155 ही रहेंगे। तो अब इसके 155 में से ओवरऑल ठीक होगा कितने, 135। और एक ये दूसरा बंदा था, इसके जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए ना, ये पांचों गलत थे उस टाइम पे, लेकिन डिलीट होने के बाद ये बंदा भी 135 पे आ गया। तो आप देख रहे हैं कितना क्या होगा, मतलब ये दोनों फिर 155 से ये यहाँ पे बराबर है, और 140 वाला भी 155 पे आ गया। और इसके अलावा एक और चीज होगी क्या, कि मान लो कि डिलीट होने के अलावा ऑप्शन चेंज होगी, मान लो इसका पहले सही था और इसका वो गलत था, ऑप्शन चेंज होने के बाद इसका सही हो गया, तो ये तो प्लस में चला जाएगा। और तो ये इस पे कौन बात करेगा कि अगर ये 5 क्वेश्चन, मतलब ये 5 क्वेश्चन पे अभी ये इतना डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता, और होता ही है ये, कि पता चला कि आपके 140 हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो आप 138 हो गए,
और एक किसी बंदे के 138 ही थे पहले से और उसके गलत वाले डिलीट हो गए तो उसको कोई नुकसान नहीं है, उसको फायदा ही हुआ, लेकिन इस बंदे को कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो ये भी एक टॉपिक निकल के आएगा। इस वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक नंबर सिलेक्शन करवाता है। पॉइंट में 4 डिजिट तक मेरिट बनती है। मैं खुद बाहर हूँ पॉइंट से, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। 2021 से 2026 आ गया मुझे यही देखते देखते। तो आप समझ सकते हैं कि एक नंबर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये यहाँ पे खेल होगा, देख लेना आप। इसके बाद चलते हैं अलग टॉपिक पे कि रनिंग किसको करनी है। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, यहाँ भटक रहे हैं ना, क्योंकि आपको हल्ला फैला दिया गया है कि कट ऑफ तो 145 जाने वाली है। ये इसीलिए फैलाया गया है कि आप जो 125 और 30 वाला लड़का है वो रनिंग ना कर पाए, उसको टाइम ना मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप, अभी मैं बताऊँगा लास्ट में कट ऑफ क्या रहेगी, अगर आप उसके अंदर आ रहे हैं तो आप कल से ही रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रनिंग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैं रनिंग की डेट एक्सपेक्टेड मानता हूँ क्या, देखिए आप यहाँ पे, मैं मानता हूँ कि जून लास्ट में रनिंग के चांस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हो ही जाएगी, लेकिन जून लास्ट में रनिंग के चांस हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई और जून 3 महीने में भर्ती बोर्ड चाहे अगर तो रनिंग करा सकता है, क्योंकि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में रनिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि बरसात के टाइम पे ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि अवॉइड करते हैं। तो या तो जून लास्ट में रनिंग कराएंगे, या फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में रनिंग होगी। तो अक्टूबर तो फिर फाइनली है, बिल्कुल एकदम आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन अगर बोर्ड ने चाहा कि जल्दी भर्ती क्लियर करनी है तो जून 100% फाइनल हो जाएगा। फिर आप अगर अभी से नहीं दौड़ोगे तो आप 2 महीने में नहीं कर पाओगे। जो लोगों ने, इसलिए जो कभी आज तक ग्राउंड पे गया नहीं है, पैर नहीं रखे, वो 2 महीने में रनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ने में टाइम लगता है। हार्ड नहीं है रनिंग में, ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ है, लेकिन टाइम टेकिंग है। तो अभी जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके अंदर अगर आप आ रहे हैं, और कोई कुछ भी कितना ही कहता रहे कि 145 150, आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। अब आते हैं कि क्या आपको भी डर लग रहा है इस बात पे। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेहनत की है, आपने सच्ची मेहनत की है, आपने 10-10 घंटे पढ़ाई की है, तो आपको डर लग रहा चाहिए। और आपको डर लग रहा है मतलब आप एकदम सेफ हो। तो डरना भी जरूरी है। डर उन्हीं बच्चों को लग रहा है जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने वाला है, जिसने मेहनत की है, जिसने पढ़ाई की है। जिसने पढ़ाई नहीं की उसको किस बात का डर लगेगा, उसने तो तुक्के मारे हैं। और वही सबसे ज्यादा भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैंने तो 155 कर दिए, मैंने 160 कर दिए। मैंने खुद मेहनत की है, मैंने खुद पेपर दिया है। मैं जो जितने, और मेरे साथ वालों ने पेपर दिया, मैंने कई लोगों से रिव्यू लिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की संख्या 10 लाख प्लस है, तो उसमें से अगर 50,000 भी झूठ बोलने पे आ जाए ना, तो डेटा बहुत मिल जाता है फर्जी। इसलिए आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको डर लग रहा है, ठीक है, मैंने जो ये बातें बताई उसको देखकर आप चिंतन कीजिए, उस चिंता को अब छोड़ दीजिए। अब रनिंग पर स्टार्ट कीजिए। अब एक नए पॉइंट पे बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है। ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादातर रहेगी कि जो इस पेपर में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए हैं, उनको लगता था कि मैं और बेहतर कर लूँगा, लेकिन वो बेहतर नहीं कर पाए हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। तो नई स्लाइड पे चलते हैं और उनको बताते हैं क्या करना है अब आगे। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, अच्छा खासा 5 से 6 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है मुझे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि अब आपको क्या करना है ये बताऊँगा। तो देखो, मैं ये कहूँगा जो ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए हैं, उनको लगता था कि और बेहतर कर लेंगे, अभी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत सारे एग्ज़ाम आएँगे। अगर आप यही देखते रहेंगे कि आप यहाँ पर वहाँ पर यूट्यूब पर दिन भर वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप दिन भर मैसेज देख रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, मेरा होगा, मेरा नहीं होगा, तो ये सब भ्रम वाली चीज़ों से, भ्रम से दूर रहना है आपको, दूर रहना है। और आपको, अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है, आपके नंबर थोड़े से कम हैं, तो अब आपको दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि अगर आप इसके चक्कर में वेट करेंगे फाइनल रिजल्ट का, अगर आपने 145 भी कर रखे हैं और 155 भी कर रखे हैं और आपने 110 भी कर रखे हैं, तो सबको एक ही काम करना है कि तैयारी रोकनी नहीं है, तैयारी चलती रहे। क्योंकि आप अगर इसका वेट करेंगे तो आपकी एक साल निकल जाएगा, और पता चला कि आपका फाइनल नहीं हुआ फाइनल, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप शुरू से शुरू करेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे आप,
डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप अंदर से टूट जाएंगे, फिर आपको 2 साल उभरने में लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपना काम कर दिया है, आपने अपना बेस्ट दे दिया है। अब आपको यहाँ रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दिन में आप सुबह रनिंग कीजिए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रनिंग करनी है प्लस स्टडी। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी, एनटीपीसी वैकेंसी चल भी रही है, आएगी भी, और वैकेंसी आना कभी खत्म नहीं होता है, वैकेंसी आती रहती है। यूपीएसआई फिर से आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 155 कर दिए तो आप एकदम बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि अब तो मेरा हो ही गया, 155 कर दे 145, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। मेरा यही बोलना है कि आप पढ़ाई को बंद मत कीजिए, आप इसमें टाइम बिल्कुल ख़राब मत कीजिए। आपने अपना काम कर दिया है, अब आगे आप स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, और जो भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपसे मुझसे जितना होगा मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। लेकिन आपको एक दिन भी, अगर आप एक दिन भी आपका खराब कर रहे हैं, एक दिन, तो आप अपने ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय में से आपने एक दिन बर्बाद कर दिया। तो आपको बिल्कुल भी यूट्यूब पर नहीं फंसना है, यहाँ वहाँ की वीडियो नहीं देखनी है। आपको बस मेहनत करनी है, आपको नए एग्जाम की तैयारी करनी है। आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है, और जो इस बार चूक गए हैं उनको अगले एग्जाम के लिए तैयारी चालू कर देनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ जो इस बार हुआ है वही सेम फिर दोबारा होगा। फिर आप किस्मत को रोना रहोगे कि मैं अगर और पढ़ लेता, अभी समय है, आप कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कट ऑफ तो, लेकिन फिर से एक बार और मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। अगर आप इस मार्क, ये मिनिमम मैंने लेके रखी है कि अगर आप यहाँ तक हैं अगर, तो रिजर्व, तो आपको कल से ही रनिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप इसके इतने नंबर लेने के बाद भी अगर आप यहाँ वहाँ वीडियो देख रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और आपको रनिंग स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं आप, तो फिर अब मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ। मैंने आपको इतना समझा दिया है, ये मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। बाकी मैं कट ऑफ की वीडियो इसके पहले बना चुका हूँ, उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है, अब वो देखिए। लेकिन एक मोटी मोटी मैं जानकारी दे रहा हूँ, या मैं फाइनल कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं डीवीपीएसटी के लिए बात करने वाला हूँ कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप डीवी डॉक्यूमेंट पीएसटी के लिए दौड़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि समय कम मिलेगा। अगर जैसे मैंने बोला अगर वैसा हुआ तो जून लास्ट में की रनिंग हो जाएगी। अगर आप कोई सी भी शिफ्ट के हो, अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में हो के अगर आप 132 प्लस मान रहे हो तो आपको रनिंग कल से ही स्टार्ट कर देनी है। और उसके बाद अगर आप फीमेल हो और आपके 125 प्लस बन रहे हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपसे ज़्यादा नंबर वाला है वो नीचे आ जाएगा, आप उसके बराबर पहुंच जाओगे, हो सकता है वो फिजिकल में बाहर हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई अच्छा स्कोर कर रहा है लेकिन वो फिजिकल बेहतर नहीं कर पाया, डॉक्यूमेंट नहीं रहे, पहुंच नहीं पाया, उसने इसके एग्ज़ाम स्किप कर दिया। आपको किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है, मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो करना है, तो आप फ़ायदे में रहोगे। इसके अलावा ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो लंबा नहीं खींचेंगे, वीडियो को जल्दी ख़त्म करेंगे। और अगर आप ओबीसी में हो तो अगर आप 128 प्लस बना रहे हो, मेल की है ये फीमेल की है, तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। और यहाँ पर अगर आप 122 प्लस कर रहे हो तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ये 128 ही मान लीजिए आप यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 122 प्लस मान लीजिए। अगर इतना कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल किसी का भी नहीं सोचना है, आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी है। और अगर आप एससी में हो करके 105 प्लस कर रहे हैं, और फीमेल का तो एससी का मुझे लगता काफ़ी कम जाएगा, एससी में ये मान के चलिए आप 105 से यहाँ पर रहेगा, जिसका मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है, तो आप ये मान के चलिए कि 95 प्लस मान लीजिए आप। और एसटी का तो फिर तो और भी बहुत ही कम रहने वाला है, एसटी वालों का तो उस पर तो कोई बात बोलना कट ऑफ का कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। ये मान के चलिए आपकी 95, 90 टू 95। मुझे ज़्यादा एसटी का मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है तो इस पर ज़्यादा एकदम ध्यान ना दें आप। एससी टाइप का तो वैसे भी आपको पता है कम ही रहता है। और ये 85 टू 90 मान लीजिए आप। इससे अगर प्लस हैं आप तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दी। ये इस पर मैंने ज़्यादा डीप डिटेल्स मतलब वो लेके रखा है अपना, इसको भी ले लीजिए आप कि मैंने इन पर बहुत एनालिसिस कर रखा है। तो ये रहेगा आपका कट ऑफ। तो बाकी आप अगर इसके अंदर हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट
कल से ही कर दो भाई। देखो मैंने अपना काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, तो मैं यही कहूँगा कि आप रनिंग कल से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब शेयर नहीं करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये सब तक पहुँचे, इससे सब लोग चिंता को दूर हो जाएं। जो अच्छा कर रहा है वो रनिंग स्टार्ट कर दे, जिसने अच्छा नहीं कर पाया वो अगली बार के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।